अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंचा हूं नास पैलेस पर, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं यहां पर लगा हुआ है बोर्ड हज ट्रेनिंग कैंप। हाजी अब्दुल कादिर साहब की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जो है यहाँ पर जो हाजी न्यू हैं वो जा रहे हैं हज को। क्या कमियाँ दूर हो सकती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर, कैसे हज होगा कैसे नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको वहाँ के कुछ व्यू दिखाते हैं और बात करते हैं आज के संयोजक हाजी अब्दुल कादिर साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज के संयोजक हाजी अब्दुल कादिर साहब। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कितने लोग हैं, पिछले साल कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, इस बार कितने हैं, वो सारे सवाल करेंगे हाजी अब्दुल कादिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई शमीम साहब, आपने यहाँ आकर हौसला अफजाई की। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ने ये कोशिश की है कि नहटौर और नहटौर का जो देहात अतराफ है उन लोगों को इत्तला देकर जो हज के जाने वाले हजरात हैं और उनको किस तरह से हज पे आप लोगों को अरकान पूरे करने हैं, और अल्लाह ताला ने आपका मेहमान बनाया, अल्लाह ताला ने आपको अपना मेहमान बनाया है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं भाई हमारे दस्तरखान पे भी अल्लाह ताला के मेहमान जो है एक वक्त का खाना खा लें और जो कुछ बातें हमारी याद हैं उससे उनको फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी पूरे अतराफ के 125 के आसपास थे, अब के भी 150 के आसपास हुज्जाज इकराम को हम लोगों ने बुलाया है, और अल्लाह ताला भाई इसको कबूल फरमा ले और निजात का जरिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आने शुरू हो गए हैं और हजरत मौलाना का बयान चल रहा है। भाई शमीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। चल आप देख सकते हैं यहाँ पर वो हुज्जाज इकराम जो हज को जा रहे हैं इस साल आ चुके हैं, भाई सुल्तान साहब और शमीम भाई और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, फारूक भाई वगैरह स्वागत करते हुए लोगों का, और आ रहे हैं तमाम लोग आज इस ट्रेनिंग कैंप में। तो यहाँ पर खड़े हुए हैं आज के मेज़बान हाजी अब्दुल कादिर साहब, यहाँ पर जो है मुसाफा और स्वागत करते हुए उन तमाम लोगों का। जी अस्सलाम वालेकुम शमीम साहब। तो सबसे पहले शमीम भाई मैं ये आपको मुबारकबाद देता हूँ, और आप जैसी शख्सियत इस नहटौर की खिदमत में कर रही है, जो भी छोटे बड़े प्रोग्राम होते हैं सबको आप नहटौर तक पहुँचाते हो, नहटौर के अतराफ तक पहुँचाते हो, बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपके। ख़ास तौर से ये प्रोग्राम जो है हज तरबियती कैंप भी है, और हाजियों की हौसला अफजाई के लिए और हाजियों को किस तरह से वहाँ पर हज के अरकान पूरे करने हैं, इस मकसद के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर तरतीब दिया जाता है। गुज़श्ता 2 साल से 3 साल से प्रोग्राम चल रहा है। इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि हर साल इस प्रोग्राम को किया जाए, और जो जो कमियाँ प्रोग्राम में रहती हैं वो हर साल नई नई बातें नई नई चीज़ें आती निकल के उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। हाजी अब्दुल कादिर साहब और उनका पूरा घर इस काम में खिदमत में हाजियों की लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए इन लोगों को। और हम लोग तो भाई यहाँ पर सिर्फ खिदमत के लिए हैं, हाजियों की, हम हाजी की खिदमत के लिए आए हैं। मज़ीद बात यह है कि भाई ये जो है बहुत बड़ा काम है हज का। जिन लोगों को अल्लाह पाक ने अपने घर के दीदार के लिए बुलाया है उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक उनको सही सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सही सही अरकान पूरे करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग यहाँ पर से हज को जा रहे हैं वो खैरियत से हज को मुकम्मल करके खैरियत से अपने घर वापस आएँ। तो शमीम भाई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हज का तरबियती कैंप है, इसमें हाजी जी अपनी बात रखेंगे, हाजियों को बताएंगे कि जो हज के 5 दिन ख़ास हैं उन 5 दिनों में 9, 10, 11, 12, 13 तारीख जो है हज की, इन 5 दिनों में ख़ास अमल क्या है, किस तरीके से आपको उन अमलों को करना है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है, बस इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई शमीम साहब, आप भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हज कैसे किया जाए, बहुत बड़ा अरकान है, बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, तो बड़ा काम है, चूँकि बड़ा फ़र्ज़ है तो बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से हो, उसी के लिए यहाँ पर जो है कैंप लगा है समझाने के लिए। तो चलिए करते हैं अंदर अटेंड
और मौलाना वहाँ पर बयान कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम हुज्जाज किराम जो इस साल जो है अल्लाह ने कबूल किया है, बैठे हुए यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप में, और यहाँ पर लेंगे हज की ट्रेनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। हज़रात गिरामी, आप हजरात जो मुबारक सफ़र के लिए जा रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मेरी वो माएँ बहनें भी जो आपके साथ सफ़र करने वाली हैं। ये बात आप जानते हैं और सभी जानते हैं, सफ़र बहुत होते हैं, हिजरतें बहुत होती हैं, लेकिन एक सफ़र इश्क व मोहब्बत का होता है, और इश्क मोहब्बत का सफ़र वही इसका मज़ा ले सकता है जो उस सफ़र को तय करता है। ये यकीनी बात है। ये हज सफ़र, जो हज का सफ़र है, ये आशिकाना इबादत है। इसके अंदर अकल का कोई कमाल नहीं होता। अकल कुछ कहती है, नकल कुछ कहती है। अकल कुछ अर्ज करती है, नकल कुछ कहती है। यानी अकल तो कहती है कि ये क्या कर रहे हैं हम, और अल्लाह कह रहा ऐसा करना है, ये मेरी ज़ियारत करिए। एक मौके से हो गया, एक मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सल्ला अलैया, जिस आदमी ने मेरे को दुरूद भेजा, दूर से, हिंदुस्तान से, चीन से और जापान से, कई दूर से भेजा, तो फरमाया फरिश्ते उसको पहुंचा देते हैं। और जो फरमाया, जिस आदमी ने मन सल्ला इंद कब्री, जिस आदमी ने मेरे पास खड़े होकर दुरूद और सलाम भेजा, अस्सलामु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जिसने सलाम भेजा, समीतुहु, मैं खुद सुनता हूं, अल्लाह के रसूल उसका खुद जवाब देते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, माए बहने, इन बातों का ख्याल करें कि रोजे पर जब जाएं तो बस खूब दुआ करें, दुरूद और सलाम पढ़ें, मोहब्बत का इजहार करें। वहां जाके जालियां चूमना नहीं है, दीवारों को चूमना मना है, वहां जालियां चूमना मना है। वहां तो बस दुरूद और सलाम का नजराना इश्क और मोहब्बत के साथ पेश करना है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, बार बार जियारत नसीब फरमाए, तमाम रास्ते की रुकावटों को दूर फरमाए, और हम ऐसे वापस हों हज करने वाले कि जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, नमाज का टाइम हो गया मगरिब का। मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर से जो है एक बार यहाँ पर महफिल सजेगी। दोस्तों, मगरिब का टाइम हो चुका है। मगरिब के बाद इंशाल्लाह फिर से एक बार जो है फाइनल जो बात होगी वो होगी इस कैंप की, जो करेंगे हाजी अब्दुल कादिर साहब। तो इससे पहले जो आप बयान सुन रहे थे वो थे मौलाना यूसुफ साहब। इसके बाद जो फाइनल वर्ड होंगे वो इस कैंप में, यानी तरबियती कैंप में, वो हाजी अब्दुल कादिर साहब करेंगे। तो चलिए नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। तो नाज पैलेस में ही आप यहाँ से जो है राइट तरफ, जहाँ पर ये खाने का इंतज़ाम किया गया है, वहीं पर मस्जिद है, तो वहाँ पर होगी इंशाल्लाह मगरिब की नमाज। तमाम हुज्जाज किराम जो इस साल हज को जा रहे हैं और जो यहाँ के जो है मेज़बान हैं, सभी हज़रात जो है नमाज के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह कैंप के बाद यहाँ पर होगा खाना, इस हज तरबियत के बाद। तो चलिए चल रहे हैं नमाज के लिए। दोस्तों, इस तरफ है मस्जिद, चलिए दिखाता हूँ आपको मस्जिद। तो ये है माशाल्लाह नाज पैलेस की मस्जिद, और तमाम हज़रात यहाँ पर जो है वज़ू वगैरह करते हुए, ये है मस्जिद। तो तमाम हज़रात कर रहे हैं वज़ू। तमाम हज़रात वो हुज्जाज इकराम जो इस बार हज को जा रहे हैं, और तमाम लोग नमाज से फारिग होकर के वापसी कैंप सेंटर में जो है पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह अभी फाइनल वर्ड बोलेंगे हाजी कादिर साहब,
और बताएंगे वहाँ पर किस सामान की ज़रूरत होती है, कैसे रुकन करने हैं, शैतान को किंकरिया कैसे मारनी है, तवाफ कैसे करना है, उम्रा कैसे बांधना है, होटल कहाँ होगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें हाजी कादिर साहब मुनासिब समझ रहा हूँ कि इस मजमे के अंदर जो मुझे इल्म है कि सबसे ज्यादा हज करने वाली शख्सियत या सबसे ज्यादा उम्रे करने वाली शख्सियत हाफिज अब्दुल कादिर साहब दामत बरकातुहू हूँ। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मैं आपको आपके सफर के लिए सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह लगभग आपके सफर की तैयारियां गालिबन पूरी हो चुकी होंगी या पूरी होने वाली होंगी। तो आपके सफर के सामान को ले जाने के लिए मैं आपको गुजारिश दिलाना चाहता हूं कि अपने कपड़ों के लिए इस तरह का सूटकेस ले लीजिए। इसमें अपने कपड़ों के लिए एक आदमी के लिए 2 बैग इस तरह के जा सकते हैं, एक आदमी के लिए 2 बैग। तो इसमें आप अपने कपड़े रख लीजिए और खाने पकाने का सामान, क्योंकि हज कमेटी से जा रहे हैं, आप लोगों को खुद को खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए अपना सब सामान यहां से ले जाए, आटा चावल दाल सब चीज यहां से ले जाए। उसका कार्टून बना लीजिए। तो इधर से कार्टून मान लो कि पैक करके कार्टून, उस कार्टून को वहां खत्म करके उधर से खजूर ले आइयो। तो एक इस तरह से ये सूटकेस ले जा सकते हो, बड़ा बैग ले जा सकते हो, मगर ये बहुत जरूरी है वो वाला, इस तरह का बैग जरूर लें, क्योंकि 1 किलोमीटर के आसपास एयरपोर्ट जद्दे का है, एयरपोर्ट बहुत बड़े हैं। आप उधर से सामान इतना कर लोगे कि आपसे परेशानी पड़ेगी। तो ये चलाने वाले आपके पास होने चाहिए जो चल जाएं, इनके अंदर सामान हो तो आप लोग इसे आसानी से चला लें, क्योंकि कंधे पे डालने वाला जो होता है तो उससे बड़ी परेशानी होती है। आप लोग सफर तो कर लोगे, परेशानी बढ़ जाएगी। तो जब भाई जो भी खर्च आप अल्लाह के रास्ते में करोगे, 1 का 10 तो दुनिया में और अल्लाह के इसके जन्नत का भी वादा है। तो इस तरह के सूटकेस ले लो, लगभग 2-2,500 रुपए के मिलते हैं। तो ये आप उधर से लाने में और ले जाने में इधर से आपको काफी सहूलियत मिलेंगी। एक बैग, छोटा बैग हज कमेटी भी देती है मगर बड़ा कमजोर होता है, तो इस तरह का बैग या इस तरह के बैग, कोई इसमें अच्छे बैग आते हैं, क्योंकि रोजमर्रा हरम शरीफ में जाने के लिए आपकी चप्पलें रखी जानी है, उधर से जमजम की बोतलें भर के ले आओ। तो ये बैग आपके साथ हमेशा ही होना चाहिए। एयरपोर्ट में डाल लो तो अपने कागजात पूरे कर लो इसमें, एयरपोर्ट में डाल लिए तो अपने कागजात इसमें रख लिए, हरम चले गए तो अपनी चप्पलें इसमें रख ली, छोटी छोटी पानी की बोतलें ले आए तो उधर से जमजम की बोतलें भर के लिया। यो बैग आपके लिए बड़ा मुस्तकिल होना चाहिए। एक तो ये चीज, एक मुसल्ला रखे सब साथी, एक हल्का सा बारीक सा मुसल्ला जो है इसी बैग में रहे। भीड़ बहुत होती है, आप लोगों ने जिसने देख रखा हो भाई उसका तजर्बा, और जिसने नहीं देख रखा तो भीड़ होती है। हज है वो तो, और वो तो अल्लाह का घर है, वहां तो जो है हजरत इब्राहिम के ऐलान पर जो है दुनिया पहुंचती है। एक काला चश्मा दोनों लें, मियां बीवी दोनों ले काला चश्मा। बड़ी कड़ाके की धूप है, बहुत ज्यादा कड़ाके की धूप है, काला चश्मा लगा के दोपहर में, जोहर में, असर में तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। चश्मा अच्छा वाला काला लेके रखें, मुसल्ला लेके रखें, ये सामान तो हो गई है। अब मैं थोड़ा सा इनको एहराम बांधने का तरीका बता दूं। पहले होती है औरत का एहराम जो है, तो वो बांधना चाहे तो एक कपड़ा बांध दे, उसके बाल वाल ना दिखे, उसका एहराम ही है। एक सफेद चादर औरत बना लेती है, मगर वो पदक कैप लगाए, कैप रख ले और वो एहराम की हालत में कैप लगा के उसका नकाब जो है वो आगे आ जाए, और एक सफेद चादर बांध के अपना कुछ भी कपड़ा बांध ले। उनका एहराम का कोई खास मसला नहीं है। ये एहराम की 2 चादरें हैं। जो जाने वाले उनका, जो जाने वाले वो पूरी तवज्जो के साथ में, और जो ना जाने वाले वो डबल तवज्जो, क्योंकि उनका अगले साल जाना है इंशाल्लाह। इसे चादर के कोने को यूं लें, यूं लेके यूं ले लिया और फिर यूं ले लिया और फिर उसके बाद यूं ले लिया। अब इसे जो है यूं बांध लो, बस बहुत आसान है, कोई है नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब अगर तुम चाहो तो टाइट करके बांध लो, 15 दिन तक नहीं खुलने लगाओ। मेरा मानना तो ये है 15 दिन नहीं खुलता हो। अच्छा, दूसरी चादर तो ये है, आप इस चादर को जो है किसी तरह से भी डाल सकते हैं, इसकी कोई मुमानियत नहीं है। आप यूं डाल लो, यूं डाल ली, आप यूं डाल लो, उठा के रख दी, वजू कर रहे हैं, बाथरूम में चले गए, उतार के रख दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एहराम आपकी नेत का नाम है और 2 चादरों का नाम एहराम है। आपकी ये चादर है, आप नहारे उतार भी सकते हैं। अब आप नहा रहे हैं तो आप दोनों चादर उतार सकते हैं। बहुत से सोचते हैं कि यार हम कहीं एहराम ना खुल जाए हमारा, और एहराम खुल के कहीं हमारा उम्रा हज खत्म ना हो जाए। मगर 2 जोड़ी रखने हैं। एहराम कितने रखना है हुज्जाज को? उम्रे वालों को तो 1 से भी कम चल जाएगा, मगर हुज्जाज को कितने रखने हैं?
2 जोड़ी। अब मैं अपनी बात शुरू कर दूंगा। अम्मा बात से जो है हज का एहराम मान लेंगे। अब हम गवर्नमेंट की पाबंदी में पहुंच जाते हैं सऊदी अरब की, हमारा कोई इख्तियार नहीं चलेगा, हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। अब मुअल्लिम जब चाहेगा, अब हमें 7 तारीख में भी मुअल्लिम ले जा सकता है। सुन्नत जो है वो 8 से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मीना में कयाम किया है वो 8 में कयाम किया। आपने 7 में चले जाओगे तो एक तरह बात है, खराब कुछ नहीं हुई। 5 नमाजें जाके बड़ी मुकद्दस मकामात हैं। इधर उधर की बातें फालतू बंद कर दे, औरतें अलग रहे, आदमी अलग रहे, बस अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से मांगना, अपने गुनाहों पे नादिम होना और अल्लाह से अपने लिए, उम्मत के लिए, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआएं मांगना। भाई ये कौन सा दिन है? 7 में ले जाएंगे। अब मैं आपका मान रहा हूं 8वां दिन। वहां कुछ नहीं करना आपको, वहां आपको क्या करना? कुछ नहीं करना। 8 में आपको नमाजें पढ़नी, इबादत करनी, खामोश रहना है बस। एहराम में होंगे आप एहराम में होंगे, आपको खाना भी मिलेगा। 8 तारीख आपकी हो गई। अब अमूमन जो है मुअल्लिम आपको जो है 8 ही तारीख में शाम को ले जाएंगे मैदान अरफात के लिए, हज के लिए। ऐसा नहीं करना, जैसा वो करें वैसा करना। अब रात को ही चले जाओ। अगर आपको ट्रेन से ले जाते हैं, मेट्रो ट्रेन से ले जाते हैं, वो कहना शुरू कर देंगे हज्जाज अरफात 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 अरफात, तो रात को चले जाओ। भाई कब जाना? अब कौन सी दिन है वो? 8 तारीख, 8 की रात, 8 की क्या है? 8 की रात। अब 8 की रात को आपको अरफात ले जाएंगे। 99% आपको 8 की तारीख में अरफात ले जाया जाएगा। अरफात वो जगह है जहां आप हज हो जाओगे, जहां जाके जिसके कयाम का नाम हज है, जिसमें रुकने का नाम हज है। जो है 5 दिन आपके जो है जो हज के हैं, इसमें 5 दिन है, इसमें 3 फर्ज है। कितने फर्ज हैं हुज्जाज इकराम? हज के फर्ज हैं 3। आप हज की नियत करेंगे कि हम हज कर रहे हैं, हमें 8 में जाना है, 8 की शाम में हमें हज पे जाना है, और वहां जाके बढ़िया एयर कंडीशन इंतजाम उन्होंने किए हैं, वहां जाके आप आराम करिए। सुबह को फजर की नमाज पढ़िए, फजर के बाद आपको नाश्ता दिया जाएगा, आपको खाना दिया जाएगा। अब जोहर के टाइम से आपका हज का वक्त चालू हो जाता है। कब से होता है? जोहर के वक्त से आपका हज का वक्त चालू हो जाता है। अब अल्लाह से जो गर्गी तो होगी, जोहर में जोहर की नमाज पढ़िए। मस्जिद नमरा है वहां पे, उसमें जोहर और असर एक साथ होती है, मगर आप लोग अपने खेमे में नमाज पढ़ें। मस्जिद नमरा जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मस्जिद नमरा में अगर आप पहुंच गए, हो सकता है कि वापसी में आपको तकलीफ हो जाए, आप भटक जाएं, आपकी बीवी अलग हो, आप अलग हो। इससे बेहतर तो ये कि अपने खेमे में जोहर पढ़ें। के बाद से बेस्ट अब अल्लाह की तरफ ऐसे लगा दो। अल्लाह ताला जो है 7 आसमानों में से सबसे नीचे आसमान पे आ जाता है और कहता है कि मेरा हाजियो क्या चाहते हो माफ? जो तुमने आज तक के गुनाह किए सब माफ। अपनी माँ के पेट से पैदा करने वाला आज तुम्हें बच्चा पैदा कर रहा हूं, इस तरह से तुम ऐसे हो गए जो आज तक गुनाह के सब माफ। अब अमूमन गर्मी है तो अंदर खेमे के अंदर खाना खा लो, नमाज पढ़ लो, तिलावत कर लो, अपने जो चाहो वो पढ़ो। उसके बाद असर, उसके बाद असर के बाद से जो है फिर तैयार हो जाओ, बाहर निकल जाओ, अल्लाह के दरबार में रो रो के मांग लो, रो रो के मांग लो। इससे मुकद्दस पूरे हज में कोई घड़ी आपकी नहीं है। जो अरफात है सब मुकद्दस मकामात हैं, मगर अरफात जो है ना जहां हज का है, जब हज चल रहा आपका, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह कहता है कि जो चाहो करा लो, मैं तैयार हूं। तुम्हें मैंने बुलाया है, जो चाहो मांग लो, करा लो, देने को तैयार हूं। असर के बाद मजमई तौर पे बड़ी बड़ी दुआएं, लंबी लंबी दुआएं अल्लाह से मांगो। भाई जब तक दिल ना भर जाए अल्लाह से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। हमारे लिए भी मांगो, अपने लिए भी मांगो, अपने बच्चों के लिए भी मांगो, अपने कारोबार के लिए भी मांगो, मुस्तकबिल के मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए, सबके लिए मांगिए आप। और उसके बाद जो है अब आपका वक्त हो जाता है मगरिब का। अब मगरिब नहीं पढ़नी है, अब आपको ले जाने में हिस्सा हो जाती है। नहीं ले जाने वाला है कोई, बस वाले नहीं आते हैं, मेट्रो ट्रेन वाले नहीं आते हैं। अब जब भी आपको जाना, आप दूसरे के वहां कहते हैं, मगर आप मगरिब नहीं पढ़ने गए। अब आप मगरिब के बाद यहां से निकलने की बात करेंगे, जैसे आसानी से हो जाएगा, आपका मौलिम ले जाएगा, ऐसा नहीं है, आपका मौलिम ले जाएगा आपको। अब मगरिब हो, इशा हो, रात के 8 बजे हो या 9 बजे हो, यहां मगरिब नहीं होती है। यहां मगरिब अब जैसे आप निकल जाओ तो फिर नियत आपका ये था, आपका वकूफ अरफात
एहराम की नियत करना, हज की नियत करना फर्ज, और वकूफ अरफात हज को रुकने का नाम भी फर्ज है। अगर पूरे मक्के मदीना सब जगह हो जाए और वकूफ अरफा में नहीं पहुंचे तो आप हाजी नहीं हो सकते। तारीख कौन सी होती है? 9। अब रात को एक अमल आता है आपके लिए मुज़दलिफ़े का, ये है वाजिब, ये है वाजिब। जिस टाइम भी आप मुज़दलिफ़ा पहुंच जाओ तो पहले मगरिब पढ़ोगे और मगरिब का सलाम फेर तो फिर आप तुरंत ईशा पढ़ोगे। अब आपका मुज़दलिफ़ा में रात का क़याम हो जाता है। मगरिब और ईशा जो है बैना सलातुल जमा, 2 नमाज मिला के पढ़ी जाएंगी। मगरिब और ईशा मुज़दलिफ़ा का क़याम वाजिब है। अगर किसी वजह से कोई बुजुर्ग है, कोई तकलीफ में है, तो वो उस क़याम को छोड़ सकता है, जा सकता है थोड़ी बहुत देर नमाज पढ़ के चले जाओ, मगर आम हुज्जात को जो वहां क़याम करना है और सुबह को फजर तक वहीं क़याम रखना है, और फजर की नमाज के बाद आप वहां से जो है पैदल पैदल अपने खेमे तक पहुंच जाओ। कहां पहुंचना है? आप हेड ऑफिस मीना। अब तारीख शुरू हो जाती है 10, सुबह सुबह का वक्त है, काफी घुमा फिरा के देखे जाएंगे। मेरी राय यह है कि पहले आप अपने खेमे पे पहुंचे। सुबह से ही आपकी कंकरियां लगनी शुरू हो जाएंगी, और कंकरी रख के थोड़ा सा 10 बजे तक आराम कर लो। आराम से जब देखोगे भाई थोड़ा सा सुबह वाले भी बहुत ज्यादा लग जाएंगे जाके, तो फिर थोड़ा सा आराम से 10-11 बजे जाके एक शैतान के कंकरी लगेंगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 किसी टाइम भी मार लो। ये आला उला के चक्कर है, पूरी रात पूरे दिन सब चालू है तुम्हारा काम फजर के बाद से। मगर मेरी बात यह है कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मारिया और वापस आ जाओ आराम से। ये आपका 10 तारीख का हो जाता। अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं तवज्जो से, आप अपनी कुर्बानी में तरतीब जो है, मेरी राय यह है कि 11 में करें, क्योंकि 10 में अगर आपने कुर्बानी कर ली तो आपके ऊपर ये बोझ सवार हो जाएगा कि मेरी कुर्बानी हो रही है, उससे पहले कुर्बानी माननी जरूरी होती है। हनाफ के नजदीक, हमारे इमाम साहब के नजदीक पहले कंकरियां मारी जाएंगी, पहले कंकरियां मारी जाएंगी और कुर्बानी उसके बाद होगी। कोशिश ये करें, काकिया एक जगह है, काकिया क्या है, वहां जाके आप जमा कर दें, वो आपको फोन देंगे, वो आपको टाइम देंगे। मदरसा 16 के जाइए आप, वो भी काकिया में है, वहां जाके आप अपना पैसा जमा करें। अगर आप सऊदी हुकूमत के पास पैसा जमा करेंगे तो उनके यहां पर तरतीब, हमारे यहां तरतीब वाजिब है, उनके यहां तरतीब नहीं है। उनके यहां किसी टाइम भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे इमाम साहब के नजदीक पहले कंकरियां मारी जाएंगी और फिर कुर्बानी होगी। अब मेरे मानना तो यह है, अगर आप कुर्बानी अपना खुद ना करना चाहें तो आप मदरसा 16 में जाएं और एंड टाइम पे जाएं, और वो टाइम देंगे आपको, जो टाइम वो देंगे उसके 1 घंटा बाद जो है आप अपना एहराम खोल दें और सर के बाल मुड़ा दें, आप अपने कपड़ों में आ गए। अब 10 तारीख भी आपकी हो जाती है, ये 11 तारीख में करीब 10 में तो आपको एक ही दिन कंकरी मानी हो, कोई काम ही नहीं है। अब आपको तवाफ ज़ियारत नहीं करना। देखो ये बात ध्यान से सुन लीजिए, और पैंट की बात करना चाहता हूं इस पर मैं, इसमें सारे उजात की मैं तवाफ ज़ियारत जो है ये भी फर्ज है, ये भी फर्ज रुक्न है। और ये रुक्न वो है कि मियां और बीवी का रिश्ता हज का एहराम बांधने के बाद अलग हो जाता है। जब तक तवाफ ज़ियारत ना हो, वो औरत उस आदमी के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक तवाफ ज़ियारत ना हो। हज तो मुकम्मल होगा भी नहीं। अगर किसी वजह से किसी की भूल चूक में तवाफ ज़ियारत का अमल रह जाता है और वो इंडिया वापस आ जाए, जब तक जाके तवाफ ज़ियारत ना करने का उसकी औरत उसके लिए हलाल नहीं हो सकती। इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, अब ये तवाफ ज़ियारत का अमल जो है सुबह 10 बजे से 10 तारीख के शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया के लोगों को तवाफ ज़ियारत करना है। इस तवाफ ज़ियारत को आप अपने 10 तारीख के नक्शे से ही हटा दें कि हमें तवाफ ज़ियारत पर जाना है आज। कुछ लोग तो 10 तारीख के दिन में करेंगे, कुछ लोग 10 तारीख की रात में करेंगे। और हम कब करेंगे? हम तवाफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तवाफ ज़ियारत जो है 11 तारीख में हम, अब 11 तारीख में कंकरियां जो है शुरू वाली तो लगती है फजर से, और दूसरे दिन लगती है जोहर के बाद से। तो जोहर के बाद जब कंकरियां लगेंगी वहां भी हो जाएगी, गर्मी भी बहुत होगी। अब हम पढ़े जोहर 11 तारीख की और हम पढ़े असर अपने कमरे पे,
और असर के बाद निकले अपने कमरे से। असर पढ़ने अपने कमरे से तीनों शैतानों के कंकरी मार दें और वहीं से हरम के लिए एक रास्ता जाता है और सीधा हरम चले जाए। जहां मगरिब हो रही हो वहां मगरिब पढ़ ले, ना हो रही हो निकल गई हो तो हरम में जाके मगरिब पढ़ ले। पैदल पैदल सब जा रहे हो, मैं तुम भी वहीं चले जाओ। तमाम पानी मिलेगा, तमाम जूस मिलेंगे और जाके हरम में थोड़ा सा आराम कर लो, मगरिब पढ़ लो और थोड़े से पैर वैट सीधा करो पहले बैठ के आराम से, और इंशाल्लाह ईशा की नमाज पढ़ लो और ईशा के बाद तवाफ इजारत कर लियो। मुझे याद कर लियो, अगर तुम्हारा 20 मिनट में तवाफ इजारत ना हो तो फोन करके मुझे जरूर कह लियो। 4 6 8 घंटे में तवाफ इजारत करते हैं, तुम्हारा कितने मिनट में होगा? क्योंकि 10 के दिन में भी लोगों ने करा, 10 की रात में भी लोगों ने करा, 11 के दिन में भी लोगों ने कर लिया। हम तो अब 11 की रात में कर रहे हैं। ईशा के बाद में कर लो, उसके बाद सफा मरवा दौड़ लो। सफा मरवा दौड़ने के बाद अगर थके में हो सकता है कि मक्के का होटल भी खाना खा लो, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा आपका, तो 10-20 रियाल का अपने मक्के का होटल में खाना खा के उस टाइम रश भी कम हो जाएगा। हो सकता है कि वापसी में आप टैक्सी पकड़ के मक्के मीना आ जाओ, मगर होटल नहीं जाना। मीना में यह कयाम मीना में जरूरी है, मगर रात को आप 1 बजे 2 बजे आसानी के साथ तवाफ इजारत का अमल कर सकते हैं। अब मसला क्या है? मसला यह है कि हमारी बहन मां बहनें थोड़ी सी तवज्जो देते हैं। जो 9 तारीख में जाने वाले हुज्जाज हैं, हो सकता है कि तुम में से भी कोई हो, तो तुम्हारा वक्त जो है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि तुम हज और हज के 1-2 दिन बाद तुम्हारी रवानगी हो जाएगी। उस वक्त में किसी मां बहन के साथ उसका वो वक्त हो जाता है जिसमें नापाकी का वक्त होता है, और तारीख जो है अब हज के दिन वो नापाक हो गई, हज के दिन तो नापाक हो गई, और हज के बाद 11 और 12 तारीख बचती है और 13 या 14 में तुम्हारी वापसी, और उसका वो नापाकी का वक्त जो है 4 से 5-6 दिन रहता है। अब वो तवाफ इजारत जो है वो तो बहुत, अगर वो भी ना करे तो ना उसका हज मुकम्मल और ना वो हलाल। अब उसके लिए मैं मसला बताना चाहता हूं कि जो औरतें हैं, देखिए औरतों को पता होता है कि हमारा वक्त कब कैसा रहता है। अगर उनको वो वक्त है, हज जो है 19 का है, 19 जून को हज होगा। अगर किसी को यह पता हो कि हमारी तारीख 19, 18, 16, 17, 18 है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी डॉक्टर्स, और हमारी वापसी जो 20-21 की है, 22 की है, हम कहीं इस मसले में ना फंस जाए, क्योंकि उस नापाकी की हालत में औरत हरम में नहीं जा सकती है। तो वो औरत पहले डॉक्टर से, यहां अच्छी डॉक्टर से सलाह लेके अपनी दवाई जाए, जो उस वक्त वो वक्त ही निकल जाए, उसका बच जाए, वो नापाकी का वक्त उसका आगे हो जाए कुछ। उसके बाद जो उलमाए किराम ये लिखते हैं, वो भी नहीं करना तो आप हज कमेटी से जाके कहेंगे भाई हमारे सामने ये वाली परेशानी, हमारी क्लिनिक आके पीछे कराइए। वो भी अगर अमल आपका नहीं होता है और यही परेशानी रहती है, ना दवाई से हुआ, ना हज कमेटी ने तारीख बढ़ाई और आने का वक्त आता है, तो वो औरत नहाए और पाक हो और ज्यादा कपड़ा रख लगा के, ज्यादा कपड़ा पहन के हरम जाएगी। उसी हालत में तवाफ ज़ियारत करेगी, नापाकी की हालत में, मगर दम देना पड़ेगा गाय का, हज हो जाएगा, हलाल हो जाएगी। मसला है क्योंकि तवाफ ज़ियारत बड़ा अमल है। अब आपको 11 तवाफ ज़ियारत हो गया, 11 तारीख, अब 12 तारीख है। 12 तारीख में असर के बाद अपना सामान तैयार करो और कंकरी मारो और अपने रूम में आ जाओ। अल्लाह अल्लाह फैज अल्लाह। और तुम्हारे और एक बात ध्यान से रखें, जिस तरह का भी जो मरीज है वो अपनी दवाई मुस्तकिल अच्छे डॉक्टर के मशवरे से अपनी लेके जाए। सर के दर्द की गोली लेके जाए, बुखार की लेके जाए, नजले जुकाम की तो ज्यादा रख ले, ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही होना है। एक पानी मिलता है सादा, एक पानी मिलता है ठंडा, उस पर लिखा हुआ है नो बॉइल्ड, तो सादा पानी पीवे, गला वाला पकड़ जाता है, परेशान हो जाती, बुखार हो जाता है, बच लें। अल्लाह ताला भाई आप लोगों की हाजिर बार बहुत ज्यादा कबूल कर ले, आपके परिवार को भी कबूल कर ले, आपके गांव वाले को, आपके शहर को, आपके सुबह को, आपके मुल्क को कबूल कर ले और आपकी तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे कोई गलती हो माफी, और मेरा नाम हफीज साहब मुख्तसर सी दुआएं कराएंगे, उसके बाद आपके खाने का इंतजाम है, औरतें भी खाना साथ में खाएंगी। और मेरे लिए और पूरी टीम के लिए जितने लोग हुज्जाज
आपके लिए इनके लिए दुआ करने की जरूरत है भाई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को भाई अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे, और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जो भी हुज्जाज किराम बैठे हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके सफ़र को भी कबूल फरमाए। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें सभी हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। से या रब्बे करीम, जो परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं, जो तकालीफ में हैं, या अल्लाह सबों की बीमारियों को, परेशानियों को, तकालीफ को दूर फरमा। या अल्लाह सबों के लिए आसानियां पैदा फरमा। दिल की तमन्ना और आरज़ू को जानते हैं। या अल्लाह ये मजमा बैठा हुआ है, या अल्लाह इस मजमे की भी आप तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं से या अल्लाह वाकिफ़ हैं, तमाम तमन्नाओं से वाकिफ़ हैं। या अल्लाह इस मजमे की भी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह जो मांगा उसे भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए उसे भी अता फरमा। अना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हज तरबियत कैंप हो चुका है मुकम्मल। चलिए अब चलते हैं, लेंगे खाना। दोस्तों ये है किचन जहाँ पर खाना हो रहा है तैयार, बिरयानी और कोरमा, और यहाँ पर लगी हुई है कबाब की भट्टी। हुज्जाज इकराम के लिए यहाँ पर जो है इंतजाम किया है हाजी कादिर साहब। पूरा मैनेजमेंट देखते हुए, समझते हुए हाजी कादिर साहब। और इस तरफ जो है खाना रखा हुआ है जहाँ से खाना सर्व किया जा रहा है। यहाँ पर रखा हुआ है कोरमा और यहाँ से दिया जा रहा है। तो भरपूर तरीके से मेज़बानी करते हुए यहाँ पर जो है फारूक भाई, हाजी कादिर साहब और तमाम हुज्जाज इकराम जो इस साल हज को जा रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर जो है इस वक्त ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना। आप देख सकते हैं ये वो तमाम लोग हुज्जाज इकराम जो ले रहे हैं खाना, इस साल जा रहे हैं माशाल्लाह हज को। तो यहाँ पर हाजी कादिर साहब देखते हुए मेज़बानी। तो भाई शादाब मैनेजमेंट देखते हुए यहाँ पर कबाब का मेहमानों को जो है साहब खुद जो है देख रहे हैं यहाँ पर मैनेजमेंट और मेज़बानी में माशाल्लाह लगे हुए हैं। और तमाम हुज्जाज इकराम जो इस साल हज को जा रहे हैं ले रहे हैं वो तमाम हज़रात खाना। भाई इमरान, करीम साहब, फारूक फौजी भाई और तमाम हज़रात अपने टर्न पर बैठ गए हैं और लेंगे अब खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुके हैं आज के इस डिनर के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सजाया यहाँ हाजी अब्दुल कादिर साहब ने माशाल्लाह। तमाम हुज्जाज इकराम के लिए यहाँ पर जो है एक हज तरबियत कैंप और उसके बाद खाने का एहतमाम। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और भरपूर जो है इसका बदला अता फरमाए हाजी साहब को। तो लेते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं। असलम साहब, अरशद भाई और तमाम हज़रात बैठे हुए हैं और लेंगे खाना। माशाल्लाह जो अभी ये प्रोग्राम हज के मुतालिक हाजी कादिर ने कराया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। स्केच इटालियर के स्वामी इंजीनियर सलमान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सलमान भाई, आज का ये कैंप जो हज तरबियत कैंप रहा कैसा रहा? कुछ मुफ्त? बहुत अच्छा रहा। और हाजी कादिर साहब जो हैं ये तो हमारे वालिद के बराबर हैं जी, और ये शुरू से इस तरह का काम करता है। ये दूसरा तीसरा साल है इनका, और ये औरों को भी लगाने चाहिए हज कैंप ऐसे। इससे बहुत फ़ायदा होता है लोगों को जी, और बहुत फैज़ पहुँचता है। और ये समझिए कि
अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए इस चीज़ की। और आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ शमीम भाई जी कि इंशाल्लाह अगले साल हमें भी हज की तौफीक अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। अल्लाह अल्लाह हर एक को कराए। ये इनका जी। सफ़र आसान हो, जितने भी हज पे जा रहे हैं लोग। जी और इसके साथ साथ ये हमारे हक़ में भी दुआ करें, आपके हक़ में भी दुआ करें। बिल्कुल बिल्कुल आमीन। बहुत अच्छा रहा और ये प्रोग्राम बार बार होने चाहिए और हर आदमी को करानी चाहिए। जी हाँ, इससे नसीहत मिलती है और इसे तरतीब का हज का पता चलता है कैसे अरकान अदा करने हैं जी और इसमें सहूलत होती है। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह प्रोग्राम जो हज और कैंप लगा है जी ये बहुत अच्छा रहा और ऐसा आइंदा भी मुस्तक़बिल में होना चाहिए। जिससे कि लोग जागरूक रहें और हज के तरीके को सही तरीके से हज को अदा कर सकें, हज के अरकान सही तरीके से अदा कर सकें। बिल्कुल। बस मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ है वो हज की तैयारी करें, आइंदा आने वाले साल में हज को जो है उसका फार्म भरें जी इंशाअल्लाह। मोहतरम जनाब हाजी कादिर साहब के प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, हज के तरीके बताए और ये प्रोग्राम अल्लाह पाक हर मुसलमान की किस्मत में अदा फरमाए। आमीन। और बहुत अच्छा प्रोग्राम गया। हाजी कादिर साहब को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया के बाइस बनते हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और उनके मामलात अच्छे बनाए रहे। आज के मेज़बान हाजी अब्दुल कादिर साहब तमाम मेहमानों को खाना खिलाने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं और ले रहे हैं खाना अभी भी। तो दोस्तों हाजी अब्दुल कादिर साहब ने पिछले साल के मुकाबले इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हज तरबियत कैंप का आयोजन किया, जिसमें इतराफ़ के गाँव के शहर के और भी अदर कस्बों से लोग पहुँचे, यानी हज के अरकान को कैसे अदा करें उसके मुतालिक यहाँ पर जो है मौलाना यूसुफ साहब ने खुद हाजी अब्दुल कादिर साहब ने बहुत ही डिटेल के साथ बहुत ही डीपली तौर पर, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हज और उम्रे अल्लाह ने उन्हें कराए हैं तो बहुत भरपूर एक्सपीरियंस है, वो लोगों के सामने जो हज्जाज कराम इस बार हज को जा रहे हैं उनके सामने शेयर किए। फैज़ होगा यकीनन तमाम उन हाजियों को जो यहाँ बातें बताई गई हैं, जब वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ की कही हुई बातें वहाँ फैज़ होगी। तो दोस्त मेरी रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तमाम जो है प्रोग्राम को करने में, खाना खिलाने में अल्लाह ताला भरपूर जज़ाए खैर अता फरमाए। हाजी अब्दुल कादिर साहब को बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा और यकीनन जो है इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उन हाजियों के लिए जो हज को जाते हैं। बहुत बड़ा मजमा होता है वहाँ माशाल्लाह। तो यकीनन ये मोटी मोटी बातें, डीपली बातें जो समझाई गई हैं यहाँ पर हाजी कादिर साहब ने समझाई है, मौलाना यूसुफ साहब ने समझाई है, यकीनन उनसे फैज़ पहुँचेगा। तो मेरी नेक दुआएं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह भरपूर जज़ाए खैर अता फरमाए इस प्रोग्राम के लिए हाजी कादिर साहब को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब रखेगा आप अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।